में हम लोग झज्जर में खड़े हैं और झज्जर के उन कार्यकर्ताओं से आपकी बात कराते हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। सदैव ही कैमरे के पीछे रहकर इन्होंने चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो अथक प्रयास करते हैं और लगातार जो झज्जर में जो लीड थी उस लीड को तोड़ने का काम किया और झज्जर में प्रचंड जीत के साथ इन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को जीत के लिए प्रेरित किया। जनाब, लगातार आप लोगों की जो टीम है बड़ी शांतिपूर्वक लगातार काम करते रही, कभी भी मीडिया की सुर्खियां नहीं बनी और बड़ी साइलेंट तरीके से आप लोग काम करते हैं और जो काम करते हैं वो इफेक्टिव होता है। संजय, उसकी रणनीति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें जनाब। देखो, हम कांग्रेस पार्टी के सबसे छोटे वर्कर हैं, आखिरी पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, तो हमें कैमरे के सामने जाने की या स्टेज पे जाने की या किसी भी प्रकार से नंबर बनाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से मेहनत भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं, उन्हीं के कदमों पे चलते हुए हम सब भी उन्हीं की प्रकार आम आदमी में, आम लोगों में, आम बस्ती में, आम गली में जाके मेहनत करने का काम करते हैं। फिल्म जब भी तैयार होती है सिर्फ हीरो और हीरोइन के ऊपर फोकस होता है। स्क्रिप्ट कौन लिखता है, उसके बाद डायरेक्ट कौन करता है, जो सीन शूट की जाते वो भी है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के किरदार होते हैं, उस किरदार को निभाने के बाद वो फिर विलुप्त हो जाते हैं। मैंने विधानसभा चुनाव में आपको देखा संजय कि आप लगातार उन बादली हो, झज्जर हो, बहादुरगढ़ हो, बेरी हो, लगातार आपकी एक टीम होती है, वो उतरती है, उसके बाद जीत के बाद वो शायद लड्डू तक भी नहीं खाती और उसके बाद अपने दूसरे मिशन में चली जाती है। शायद आप लोगों का मिशन शायद विधानसभा होगा, लेकिन इस मिशन के बारे में कहेंगे किस तरह से लोगों की नब्ज पकड़ी और लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि ये फिजा बदल रही है जनाब। देखो, सबसे पहले तो लोग जो पिछली बार जो भी परिणाम रहा उसके बाद में लगातार 5 साल लोग भी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे। झज्जर, रोहतक और यहाँ तक कोसली भी किसी भी क्षेत्र में बीजेपी सरकार और अरविंद जी काम नहीं करवा पाए। बस वही है, लोग खुद आहत थे। हमने तो सिर्फ लोगों के पास जाके दोनों जो भी उम्मीदवार थे दोनों में तुलना करवाई कि आप तुलना करके देखिए। उस तुलना जब लोगों ने अपने दिल से अपने आप की तो उन्होंने अपने आप ही भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनने का काम किया, उनके काम करने के तरीके को चुनने का काम किया, उनकी जो शालीनता है, उनकी जो लोगों से बात करने की शैली है, उनकी जो सादगी है, उसको पसंद किया। और यही परिणाम है कि जो कोई भी अनुमान नहीं लगा रहा था, भाई दीपेंद्र हुड्डा लगभग 3.5 लाख वोटों से विजयी हुए। जनाब, नो की नो विधानसभा में दीपेंद्र को जीत मिली, जाहिर सी बात है मेहनत होगी इसके पीछे, आप लोगों ने मेहनत की। 7700 वोटों की जो लीड थी उसको तोड़ने का काम भी झज्जर शहर से आप लोगों ने किया, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये आमजन की जीत है, ये किसी विशेष नेता की जीत नहीं है। कोई नेता ये समझे मेरे दम पर जीत गए, दीपेंद्र हुड्डा का प्यार था और आम जनता ने सोच लिया था कि पिछली बार हमसे चूक हो गई है, तो इसका बदला लेने के लिए हर हाथ जो होता है वो हर हाथ ने इसमें आगे बढ़ा करके सहयोग किया। सब 36 बिरादरी के सभी भाइयों ने, यहाँ तक कि जहाँ बात है 9 हलकों में जीते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 9 हलके में भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जीते हैं। इसके पीछे बहुत सी बातें होती हैं। हम तो कभी भी स्टेज पर नहीं जाते, हम कभी भी किसी के आगे नहीं अड़ते, हम किसी के प्रोग्राम में उसको दखल नहीं देते। उसके बावजूद भी जो दखल देते हैं या जो भी होता है वो कहते हैं भाई हमारे दम पर जीत गया दीपेंद्र। वो हम ये कहते हैं हम किसी के दम पर नहीं जीता, किसी के पल्ले 5 वोट भी नहीं है। अगर कोई ये कहे मेरे अपने दम पर इतनी वोटें हैं, सब हर कार्यकर्ता दीपेंद्र हुड्डा बन करके जिसने चुनाव लड़ा वो इसी का परिणाम है कि दीपेंद्र हुड्डा जी भारी मतों से ही जीतेंगे। 10 साल से एंटी इनकम्बेंसी भी थी भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरह से लोगों को मोटिवेट किया गया था 10 साल पहले कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, इस तरह का स्लोगन उन लोगों का था। जाहिर सी बात है सब पर विश्वास वो नहीं जमा पाए, तो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका बेनिफिट मिला आप लोगों को? दोनों ही बात थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, जरूर थी, लेकिन हमने मेहनत भी की। कांग्रेस पार्टी के वर्कर ने जमीन से लेकर के बड़ा मेहनत की, घर घर गए, हर तबके से बात की, उनको समझाया, उनकी जो शिकायतें थी उनको सुना, उनको बताया भाई जो उनकी शिकायतें थी हम आगे तक पहुंचाएंगे। हमने आगे पहुंचाने का काम किया, उनको विश्वास में लिया, वो हमारे विश्वास में आए। उन्होंने जो भी बातें बताई हमने ऊपर हाईकमान को बताई, उनकी बातें कराई, इम्प्लीमेंट हुआ। इस वजह से ये वोटें आई है। जो पिछली बार 7500-7800 से जज्जर शहर से आ रहे थे, अगली बार वो घटाने का काम किया, तो इम्प्लीमेंट तो हुआ, उनको विश्वास दिलाया गया और वो विश्वास में आकर के उन्होंने वोट किया। और इनकम्बेंसी की बात है, वहाँ तो ये तो बहुत ज़्यादा, आप मतलब ये मानो कि बहुत ही ज़्यादा थी, अब भी है, अब काम अब भी नहीं हो रहे।
अब अम्बेडकर चौक पे मेरे ख्याल में 10 साल में अब जाके बनाया और उसका, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन आ गए हैं। लेकिन जनता जानती है कि ये इलेक्शन के कारण रोड बनाए जा रहे हैं, काम हो रहे हैं, जनता सब जानती है। परेशान थी जनता इनसे। किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा रहा जनाब, 14 महीने किसान सड़कों पर बैठे रहे, 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत। और अगर मैं बात करूं कि लगातार कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे उनका खिलाफत भी हो रही थी, उसे आप किस तरह से देखते हैं सुनील? अकेले किसान आंदोलन नहीं, कौन सा वर्ग है जो आंदोलन पर नहीं रहा पिछले 10 साल में? किसान हो, खिलाड़ी हो, बेरोजगार युवा हो, कहीं पेपर लीक, नौकरियों का सवाल, तो किसान आंदोलन तो देखो बहुत बड़ा मुद्दा था। और 13 महीने थोड़े नहीं होते। किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए कितनी हिम्मत की जरूरत होती है। 700 किसानों ने अपनी शहादत दी, और लेकिन सरकार के कानों पर जो भी नहीं रहेंगी। कोई एक भी लफ्ज किसी सहानुभूति का किसी भी बीजेपी के नेता ने नहीं कहा, बल्कि उनको गलत नामों से प्रचारित किया गया। तो किसान आंदोलन में अभी देखना कितना विरोध सहना पड़ा इनके कैंडिडेटों को। कई गांव में घुसने तक नहीं दिया गया। फिजा बदली है चुनाव से जनाब? बिल्कुल, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देखना कांग्रेस की सरकार बनेगी, और ये सारी मेहनत भाई दीपेंद्र हुड्डा की। दीपक, युवा हैं, लगातार युवाओं को जोड़ा आप लोगों ने। दीपेंद्र हुड्डा युवा है, उनकी धर्मपत्नी भी लगातार यहाँ पर कैंपेनिंग कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूटेड विधायक भी थी, एंटी इनकम्बेंसी तो विधायक की भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जिस तरह से मोटिवेट उन लोगों को किया, बड़ा साइलेंट रहकर, वो किस तरह का गुरु मंत्र था आप लोगों को, या हाईकमांड के द्वारा आप लोगों को दिया गया था? हमने एक टीम वर्क किया, और जो अपने एमपी साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो विकास कार्य है हमने उसको जनता तक पहुंचाने का काम किया। जो बीजेपी झूठ फैला रही थी हमने विकास कार्य किए। अमित शाह की रैली हुई थी पीछे, आपने देखा होगा, अरविंद शर्मा के लिए उसने 4 काम गिनवाए विकास के, वो 4 काम एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा ने किए थे। तो झूठ की राजनीति कब तक चलेगी? हमने लोगों को सच के साथ लोगों के पास गए, दीपेंद्र हुड्डा जी के काम को उनके पास लेकर गए, उसी से उन्होंने एमपी साहब को वोट दिया। वो तो कहते रहे कि 2 साल जो कोरोना काल में चले गए, 14 महीने के करीब हम लोग किसान आंदोलन में खराब हो गया, यानी 1.5 साल बचा और 1.5 साल में मैंने काम किया। कोरोना काल में तो दीपेंद्र जी भी राज्यसभा से, उन्होंने तो लोगों के काम किए हैं। टीम दीपेंद्र के रूप में उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहुंचाए हैं लोगों को, और भी काम किए हैं, और उसके बाद वो जनता के बीच में भी रहे हैं। कोरोना में तो सभी के साथ दिक्कत थी, उनके साथ अकेले के साथ दिक्कत थी क्या? लोगों को काम नहीं मिल रहा था, यानी लोगों को काम नहीं हो पा रहे थे, जिस तरह का स्लोगन वो दे रहे थे, यानी लोगों पर इम्प्लीमेंट वो नहीं कर पाए। काम तो वो खुद अपने मंत्री पे आरोप लगा रहे थे, गबन के मनीष ग्रोवर पे आरोप नहीं लगाया था उन्होंने कि भाई हार के बाद भी लगा दिया। अमृत योजना के भाई पैसे खा गए। उसके बाद आज उनकी धर्मपत्नी का शायद कोई मैसेज वायरल हो रहा है कि मनीष ग्रोवर ने हमें हरवाया है, उनके बेटे के ऊपर भी आरोप लगाया। तो ऐसा है, हमने विकास के लिए वोट मांगी और दीपेंद्र हुड्डा भाई के काम के लिए वोट मांगी, जनता ने वो वोट दी। उनकी वोट सिर माथे पर है, हम और आगे ज्यादा काम कराएंगे। एमपी साहब से भी जिम्मेवारियां बढ़ गई है, जिम्मेदारियां तो सभी की बढ़ गई है, एमपी साहब के भी ऊपर बढ़ गई। आप लोगों ने भी तो कहा होगा ना कि भाई हम लोग काम करा देंगे, आप वोट दे दीजिएगा। अब काम नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है वो आप लोगों तक। हम जनता के बीच में 24 घंटे खड़े रहेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। संजय यादव, एक मुद्दा चला था कि यादव बेल्ट कहीं ना कहीं नाराज है, कोसली 77,000 के बड़े अंतर से कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा उस लीड को पार्टनर 2 वोटों से, लोग कहते हैं कि 2 वोटों से, लेकिन मेरा आकलन कुछ और है कि सबसे ज्यादा 9 विधानसभा में अगर सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई जीता है तो कोसली विधानसभा से दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं। जनाब, वो फैक्टर कैसे रहा कि जो राव लोभी था उसको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन करना, 77,000 की लीड को तोड़कर 2 वोटों से उसके बाद भी वहां से जिताना? जो यादव बेल्ट है, कोसली क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बनावटी राष्ट्रभक्ति थी ना उसके अंदर आ गया। क्योंकि जो यादव बेल्ट है वहां पे सबसे ज्यादा सेना में जाने वाले लोग हैं। सीधी सी बात है, जो सेना में जाता है उसका राष्ट्र के प्रति दिल में प्यार होता है। और इन लोगों ने जैसे ही अग्निवीर योजना लेके आए, सीधे सीधे सभी यादवों के ऊपर इन्होंने एक तरीके से मतलब क्राइम करने का काम किया। जो लोग दिल से देश की सेवा करना चाहते हैं उनको भी सेवा से हटाने का काम किया, क्योंकि 4 साल की नौकरी कौन करेगा? वहां का बच्चा, आप किसी भी गांव में जाओगे तो हर एक गांव के बाहर आपको 2-3 स्टैचू शहीदों के मिल जाएंगे। तो उन्होंने सीधा सीधा इसको समझा कि बीजेपी पार्टी किसी भी प्रकार से राष्ट्रभगत नहीं हो सकती जो सेना को कमजोर करने का काम कर रही है। और यही परिणाम है कि उन्होंने 73-74 हजार की लीड को खत्म किया
और 2 वोटों से भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताने का काम किया। उनको असली राष्ट्रभक्ति क्या है वो समझ में आ गई। बात करने के लिए शुक्रिया। ये बड़ी एक ऐसी टीम है कि जो लोकसभा, विधानसभा, क्योंकि अब विधानसभा की भी स्ट्रेटेजी होगी, 2 शब्द बता सकें कि विधानसभा की स्ट्रेटेजी आपकी टीम ने तैयार कर ली होगी जनाब? अभी ऐसा है, अभी तो बताएंगे नहीं ये आप तो। जीत की खुशी है, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक बार आएंगे, उसके बाद में एक मीटिंग होगी, बन तो गई होगी, बताएंगे नहीं? वो तो एमपी साहब ही बता पाएंगे। उनके नक्शे कदम पर हम चलने का काम करेंगे। ये बड़ी बात है। इस टीम की क्वालिटी है जनाब, आपको कभी भी मीडिया की सुर्खियां नहीं बनेगी, ना स्टेज पर आपको जगह बनाती दिखेंगी। अपना काम किया, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से समय लिया, इनसे बात की, उनकी स्ट्रेटजी के बारे में बात की। अगर मैं नो की नो विधानसभा की बात करूं तो जो ये ग्रुप है ये बड़ा मजबूत ग्रुप है और दीपेंद्र हुड्डा का सबसे विश्वास पात्र ग्रुप है। यानी आंख बंद करके, हरियाणवी भाषा में आंख मूंद करके अगर कोई विश्वास जिले में करते हैं तो इस टीम के ऊपर दीपेंद्र हुड्डा करते हैं। शुक्रिया।